राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी करती हैं। उपवास रखने के साथ साथ सुहागन महिलाएं वट वृक्ष यानी कि बरगद की पेड़ की नियम के अनुसार पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उसी तरह वट सावित्री का भी व्रत पति की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन शनि देव का भी जन्म हुआ था। जो शनि भक्त हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत ही खास होता है। जेठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। कुछ जगह पे ये व्रत जेठ मास की पूर्णिमा को भी रखा जाता है। अमावस्या को रखे जाने वाले व्रत को वट सावित्री व्रत कहते हैं और जेठ की पूर्णिमा को रखे जाने वाले व्रत को वट पूर्णिमा व्रत कहते हैं। दोनों ही व्रत में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही व्रत समान होते हैं और दोनों ही व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। इनकी पूजा विधि भी एक जैसी होती है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए भी रखती हैं। ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर यानी कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है और वट वृक्ष की पूजा करने से इन तीनों देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वट वृक्ष की पूजा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय मतलब जिसका कभी भी क्षय ना हो, अर्थात इस दिन आप जो भी कामना करते हैं वो आपकी अवश्य ही पूरी होती है। इस व्रत के पीछे सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा कही जाती है। इस कथा के अनुसार सावित्री ने अपने व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति के प्राण यमराज से वो वापस लेके आई थी और अपने पति को पुनर्जीवित किया था। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखने लगीं। आइए अब जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में जेठ अमावस्या की तिथि की शुरुआत होगी 5 जून बुधवार शाम 7:56 से और इसका समापन होगा 6 जून गुरुवार शाम 6:07 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसी दिन जेठ अमावस्या का स्नान और दान व व्रत भी किया जाएगा। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो सुहागिन महिलाएं एक दिन पहले शाम के समय अपने बाल धोकर स्नान कर लें, क्योंकि गुरुवार के दिन साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है, इसलिए आप व्रत से एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा व अशुद्ध भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। राहु काल एक अशुभ समय होता है, इसमें कोई भी कार्य या पूजा पाठ आदि नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि इस बार अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त हो रहे हैं तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है कि इस बार अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो रखें या ना रखें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि आपके घर में शुक्र अस्त में पहली बार व्रत अगर रखा जाता है तो आप रख लीजिए, अन्यथा आप मत रखिए। इसके लिए आप अपने बड़े बुजुर्ग से ज़रूर पूछ लीजिए कि उनके घर में क्या प्रथा है, उनके घर में शुक्र अस्त में ये व्रत रखा जाता है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग शुक्र अस्त में पहली बार व्रत नहीं रखते हैं और बहुत लोग शुक्र अस्त में पहली बार व्रत रखवा लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछे बिना इस व्रत को ना ही करें। पहले उनसे पूछ लें, अगर वो कहते हैं तो आप इस व्रत को शुक्र अस्त में भी रख सकते हैं। इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत रखा ही नहीं जाता है, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक ये व्रत रखा ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ये व्रत रखना चाहती हैं तो भी आप अपने बड़े बुजुर्ग से परमिशन लेके ही ये व्रत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये व्रत आपका खोटा हो, आपके यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो गई हो इस दिन, तो इस वजह से हो सकता है ये व्रत खोटा हो गया हो।
ऐसे में यदि आपके घर में किसी का जन्म होता है उसी दिन, तो आप उस व्रत को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपके घर वालों को भी कुछ नहीं पता है कि आपके घर में ये व्रत क्यों नहीं रखा जाता है, तो आप इस व्रत को बेझिझक रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बड़े बुजुर्ग से परमिशन ज़रूर ले लीजिए। उनकी परमिशन के बिना आपको इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके घर में जो भी प्रथा चलती आ रही है आपको उसी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी है कि अगर आपके इसी दिन पीरियड्स हो जाएं तो आप उस व्रत को रखें या ना रखें। तो अगर आपको उस दिन वट सावित्री के व्रत के दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो आप उस व्रत को ज़रूर रखें, लेकिन उसकी पूजा को ना करें। आप उसकी पूजा अपने परिवार के किसी सदस्य से करवा सकते हैं, आपकी जगह वो पूजा कर देगा, लेकिन व्रत आपको ही रखना है। और अगर आप इस व्रत को पहली बार रख रही हैं और उस समय आपके पीरियड हो जाता है तो इसमें भी आपको अपने बड़े बुजुर्ग की परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स तो कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है अगले साल जब ये व्रत पड़े तब भी आपके पीरियड्स आ जाएं, तो वो लोग इस व्रत को शुरू करवा देते हैं, उनको कोई इससे मतलब नहीं होता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से ही परमिशन लीजिए, कि पूछ लीजिए कि आप पीरियड्स में पहली बार ये व्रत रखें या ना रखें। तो जैसा वो कहते हैं वैसा आप कर लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको।